कहते हैं मानस में बड़ा प्यारा भाव देते हैं। और जिसमें कथा श्रवण करने के लिए भोलेनाथ मैया सती जी के साथ में चले तो बाबा भाव लिखते हैं। शंभु गए कुंभज ऋष पाही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही। रानी कथा मुनि वर्षि बखानी, रानी कथा सुनी महेश परम सुकुमारी, सुनी महेश परम सुकुमारी, सुनी महेश परम सुकुमारी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही, राम कथा मुनिवर्ज वखानी, सुनी महेश परम सुख। भोलेनाथ ज्ञान के भंडार, और वो कहां जाते हैं? कथा सुनने के लिए, कथा सुनने जाते हैं। और साथ में कौन है? माता सती साथ में गए दोनों। और कथा जब भी सुनने जाओ अधिकतर पति पत्नी दोनों कथा को सुनो बैठकर। भोलेनाथ के साथ जिस समय मैया सती पहुंची कुंभज ऋषि जी के आश्रम पर, तो देखना जरा बड़ी सुंदर कथा हो रही। और भोलेनाथ आसन पर मैया सती जी के साथ विराजमान हुए, बड़े आनंद से भोलेनाथ कथा सुन रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी क्या कहते हैं? सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनने वाले तो बहुत श्रोता बैठे हैं इसी प्रकार से, पर कथा किसने सुनी? केवल एक नाम गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी। भोलेनाथ ने कथा को सुना। सती जी भी पास में बैठी, बाबा नहीं लिखते सती जी ने सुनी कथा, भोलेनाथ ने सुनी। क्यों? सती जी ने कथा को सुना ही नहीं। सती जी बार बार भोलेनाथ को धक्का देती है, ए भोले बाबा चलो ना कैलाश पर्वत पर। अरे वही कथा है, वही राम कथा कितनी बार मैं आपके द्वारा सुन चुकी हूँ, इस कथा में भला क्या रखा है? चलो घर, चलो कैलाश पर्वत। भोलेनाथ कहते नहीं देवी, अरे सुनो तो कितनी प्यारी राम कथा है, मन तो लगाओ। बार बार सती जी, कभी कभी हो जाता सती जी कथा ना तो सुन रही है और ना भोलेनाथ को सुनने दे रही है। ऐसे लोग कभी आ जाते हैं कथा में, ना सुनेंगे और ना दूसरे को सुनने देंगे। और देखना, मैं आपको सुना रही कथा, बड़े मन से सुनना। जो कथा पांडाल में बैठ करके कथा को नहीं सुनता है, उसका परिणाम उसे भोगना पड़ता है। जितने लोग बैठे हैं, थोड़ा सा पीछे के भक्त, आप सबका मन इधर होना चाहिए, बड़े मन से सुनना। कथा पांडाल में बैठ करके जो कथा को नहीं सुनता, कथा का अपमान करता है, उसका परिणाम उसे भोगना पड़ता। देखना जरा, देवी सती जी ने जिस समय कथा को नहीं सुना, भोलेनाथ को धक्का देती है, भोले बाबा चलो ना कैलाश पर्वत पर। सती जी जब नहीं मानी, भोलेनाथ कहते अरे सती जी सुनो तो, कितनी प्यारी राम कथा है, कितना आनंद आ रहा है। देखना, जिस समय सती जी ने ज्यादा डिस्टर्ब किया, भोलेनाथ ने कहा अब सती जी नहीं सुनने देगी, तो बीच कथा में ही भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि जी से आज्ञा मांगी है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन सन दक्ष कुमारी। भोलेनाथ को विदा मांगनी पड़ी बीच कथा में, और सती जी को साथ लिया, चल लिए हैं। देखिए कथा सुनने का क्रम क्या होता है।
कथा सुनने का क्रम होता है कि जो श्रोता कथा सुनना चाहते, पूरा कथा का फल लेना चाहते हैं, तो वक्ता से श्रोताओं को कम से कम 30 मिनट पहले पांडाल में आकर के बैठना चाहिए और फिर प्रारंभ की आरती और लास्ट की आरती लेकर के जाओ, तब पूरी कथा सुनने का लाभ मिलता। देखना जरा, बीच कथा में भोलेनाथ ने विदा मांगी, सती जी ने कथा को नहीं सुना और जब कथा को नहीं सुना मेरी माताओं, मेरी बहनों, तो देखना सती जी वहां से चल पड़ी, भोलेनाथ साथ में जा रहे हैं, कथा का अपमान हुआ। और ये गलती केवल सती जी ने नहीं की, ये गलती माता सीता ने भी की। माता सीता ने भी कथा का अपमान किया और इन दोनों देवियों ने जब अपमान कथा का किया तो दोनों को ही परिणाम भोगना पड़ा, बड़ा भयंकर। सती को जलना पड़ा और सीता को अपने पति से बिछड़ना पड़ा। अब मैं आपको सुनाती हूं, थोड़ा सा सीता जी की तरफ देखना। जिस समय मैया जानकी जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के साथ में पंचवटी में विराजमान है, तो बड़ी सुंदर कथा होती है पंचवटी में। कभी राम जी कथा कहते हैं तो संत महात्मा मैया सीता लक्ष्मण जी के साथ में कथा सुनते हैं। कभी संत महात्मा कथा कहते तो राम लक्ष्मण और सीता मैया कथा को सुनते हैं। आज पता नहीं ईश्वर की क्या मर्जी है, क्या परमात्मा चाहते हैं, आज कोई संत महात्मा पंचवटी में नहीं पधारे। और जब कोई संत महात्मा नहीं पधारे तो देखना जरा, राम जी कथा कह रहे हैं और मैया सीता जी लक्ष्मण जी के साथ में कथा को दोनों सुन रहे हैं। बाबा कहते हैं, लगे कहानी कछु कथा पुनीता, सुन सुख ले ही लखन और सीता। घटी लिखा होता है। फिर आप कहां जाएंगे? अगर आपकी नजर इधर से हटी तो कहां जाएंगे? दुनियादारी में चले जाएंगे। पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा। कब आप दिल्ली का शहर करके लौट आओ थोड़ी देर में, ये होता है। अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो आपकी नजर हमारी तरफ होना चाहिए। और इसी तरीके से मैया जानकी जी भी कथा सुन रही है। जानकी जी राम जी के मुखमंडल को निहार रही हैं। राम जी कथा कह रहे हैं, बड़े आनंद से सुन रहे हैं और लक्ष्मण जी साथ में बैठे हैं। दोनों सीता जी लक्ष्मण जी कथा सुन रहे हैं। अब जरा देखना, एक क्षण के लिए जानकी जी की नजर हटी और कहां पहुंची? कुटिया पर पहुंची। और जैसे कुटिया की तरफ जानकी जी ने देखा, राम जी ने कहा, ए जानकी जी, अरे हमारी तरफ देखो, क्या देख रही उधर? जानकी जी कहते, थोड़ा रुको सरकार, देखती हूँ। और जानकी जी ने कुटिया की तरफ जब देखा तो क्या देखा पता है? कुटिया की तरफ जानकी जी को क्या नजर आया? बाबा गोस्वामी जी कहते हैं क्या? सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंगे अंग सो मनोहर देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम अंग अंग सुमनोहर देखा, अंग
सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेखा। जानकी जी ने क्या देखा माताओं? सोने का मृग। और माताओं को सोना बहुत पसंद है। सोने का मृग देखा। राम जी ने कहा, अरे सीता क्या देख रही हो? मेरी तरफ देखो। सीता जी कहती, सरकार वो देखो सोने का मृग। सोने का मृग? अरे जानकी, कहाँ सोने का मृग देख रही है? सुनो तो कथा कितनी सुंदर है। कथा तो सुनो, कितना आनंद है। जानकी जी कहती, सरकार कथा बंद कर दो अब। क्यों? अरे कथा सुनो, कथा कितनी अच्छी हम सुना रहे। बोले नहीं सरकार, कथा बंद कर दो। क्यों? कथा अच्छी नहीं लग रही अब। कथा क्यों नहीं अच्छी लग रही? बोले मुझे ये सोने का मृग अच्छा लग रहा है। अरे जल्दी जाओ, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यह मृग की अति सुंदर छाला। सीता जी के जीवन से कथा गई, मर्यादा गई। जो जानकी जी अपने पति का नाम कभी नहीं लेती, लिया है रामायण में लिया। देखिए हमारे शास्त्र कहते सनातन धर्म में कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? पति की आयु कम होती है। लेना भी चाहिए। कब लेना चाहिए? वैसे आजकल तो फैशन चली है पति का नाम लेने। ऐसे आप लोग तो नहीं लेती होंगी, लेती है? नहीं लेती है? हाँ। वैसे पर आजकल लेती है ना। लेकिन कहते हैं हमारे सनातन धर्म में पति का नाम कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना। जैसे आप नाम ले सकती है अपने पति का, जब आप कहीं बाहर हैं, पति का नाम लिए बात नहीं बन रही है तो आप ले सकती हैं, कोई दोष नहीं है। किसी मुसीबत में है, आप पति का नाम ले लो भाई, तो कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि घर में है, पति सामने आपके हैं और आप नाम लेकर के बुला रही हैं, तो समझ लो ये आपको ये दोष लगेगा। और जानकी जी ने वही किया। पति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी पास में है और सीता जी क्या कहती हैं? सुनो देव रघुवीर कृपाला, ए रघुवीर जाओ इस सोने के मृग को लेकर के आओ, पकड़ के लाओ। जानकी जी ने यहाँ पर जब नाम लिया तो जानकी जी को दोष लगा। वैसे जब रावण ने हरण किया तो कई जगह नाम लिया, तब जानकी जी को कोई दोष नहीं लगा। लेकिन अभी राम जी पास में है, जानकी जी ने कहा जाओ रघुवीर इस मृग को लेकर के आओ। राम जी ने कहा सीता, चमकने वाली हर वस्तु सोना नहीं होती है। ये सोने का मृग क्यों तुम्हें चाहिए? जानकी जी ने कहा अरे इसको मैं पालूंगी। राम जी ने कहा सीता, मृग बहुत तेज दौड़ता है, अगर मैं ना पकड़ पाया तो। तब जानकी जी कहती है जाओ इस मृग को मार कर खिलाओ। और कहते हैं बाबा गोस्वामी जी अब लिखते हैं क्या? बाबा कहते हैं सत्य संग प्रभु बधे करी एहि, सत्य संग प्रभु वध करी एहि, सत्य संग प्रभु वध करी एहि, आन चरम कहते सत्य संग प्रभु बध कर एहि, यानि चरम कहत वैदेही। अगर आप पकड़ के नहीं ला सकते हो तो जाओ इसे मार कर लाओ, इसकी मृग छाला मुझे चाहिए। देखना जीवन में सीता जी के जीवन में कथा गई तो मर्यादा गई। और सीता जी राम जी को क्या कहती आदेश करती है जाओ
इस मृग को मार कर लाओ, ये जानकी का आदेश है। हमारे सनातन धर्म के अंदर पत्नी को पति से निवेदन करने का अधिकार है, पर आदेश देने का अधिकार नहीं है। और जानकी जी आज कर रही है, क्या कहती है? जाओ, सीता का आदेश है, इस मृग को मार कर लाओ। यदि आपके घर में कोई वस्तु नहीं रही है, समाप्त हो गई है, तो आप अपने पति से निवेदन कर सकती हैं, पति जी आज घर में चीनी नहीं रही है, शाम को जब वापस आना तो 5 किलो चीनी लेकर के आना। ये क्या है? ये निवेदन है। और यदि आपने कह दिया सुनो मार्केट जा रहे हो, शाम को जब आना तो 5 किलो चीनी लेकर के आना, नहीं तो समझ लेना शाम को खैर नहीं है। ये क्या है? ये आदेश है। और जानकी जी ने वही किया, अपने पति को आदेश किया, जाओ इस मृग को मार करके इसकी मृगछाला लेकर के आओ। देखना जरा, जानकी जी ने कथा का अपमान किया और उसका परिणाम कितना भयंकर हुआ। राम जी ने जिस समय धनुष उठाया, तरकस टांगा, और राम जी जिस समय चले तो एक बार लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप रहने दो, मैं जा रहा हूँ, मैं लेकर के आता हूँ। राम जी बहुत अच्छी बात कहते, राम जी कहते हैं ऐ लक्ष्मण, जिस दिन से जानकी से मेरा विवाह हुआ है ना, आज तक तेरी भाभी ने तेरे भैया से कुछ नहीं मांगा। पहली बार जानकी ने राम से कुछ मांगा है, और वो भी मांगा सोने का मृग। मैंने जब जानकी जी के साथ विवाह किया था ना, जब दूल्हा और दुल्हन मंडप के नीचे बैठते हैं तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक रस्म की जाती है सिंदूर दान की। पति क्या करता है? पत्नी की मांग भरता है सिंदूर से और वादा करता, देवी मैं तुम्हारे जीवन की उचित मांगों को पूर्ण करूंगा, अनुचित नहीं। लेकिन जानकी जी ने आज तक मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, पहली बार मांगा है। अब उचित हो या अनुचित हो, मैं पूरा जरूर करूंगा। राम जी जाते हैं और जिस समय चले, जानकी जी ने कह दिया सरकार जल्दी आना, इस मृग को मृगछाला लेकर मृग की। क्यों? राम जी ने कहा सीता तुम्हारे जीवन में सोने से इतना प्रेम। सीता कहती सरकार सुनिए मेरी बात, ऐसा मृग तो देखा न सुना, और जैसा यह सोगर सलोना है। क्या कहती है जानकी जी? बड़ा प्यारा भाव। जानकी कहती सरकार ऐसा मृग तो देखा न सुना, जैसा यह सुगर सलोना है। क्यों? सर से सरों से करके पाँव तक केवल सोना ही सोना है। जानकी जी कहती सरकार ऐसा मृग तो देखा न सुना, जैसा ये सुघर सलोना है।
सर से लेकर के पांव तक केवल सोना ही सोना है। राम जी ने कहा जानकी तुम्हें सोने का मृग अच्छा लगा? जानकी सोने का मृग अच्छा है? जानकी जी कहती सरकार जीवन में कभी नहीं देखा, पहली बार देखा, मुझे सोने का मृग चाहिए। राम जी ने कहा जानकी आज तुम्हें ये सोने का मृग अच्छा लग रहा है, तुम्हारा पति राम तुमसे वादा करता है कि मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहां ऊपर भी सोना, नीचे भी सोना, दाएं भी सोना, बाएं भी सोना, जिधर नजर डालोगी चारों तरफ सोना ही सोना होगा, और अगर नहीं होगा तो तुम्हारा रघुवीर नहीं होगा। और वही किया। राम जी ने जानकी जी को सोने की लंका में पहुंचाया, और ऐसी सोने की लंका में जानकी जी पहुंची जहां जानकी जी का सोना हराम हो गया। ये क्या है? कथा न सुनने का परिणाम। इसीलिए मैं कहती हूं कथा में बैठ करके कथा को सुनो। भले ही आप 5 मिनट बैठिए, लेकिन जरूरी है कथा आपके अंदर बैठनी चाहिए। और यही गलती माता सती ने आज कर दी। सती जी ने भी कथा को नहीं सुना। भोलेनाथ के साथ में जा रहे हैं दोनों, मन में ऐसी ललक है भोलेनाथ की कि मुझे किसी प्रकार से राम जी का दर्शन हो जाए। कथा का छोटा सा रूप करते हैं, और ऐसा भाव आया तो देखा राम जी ने, वो भोलेनाथ ने क्या देखा, सामने से राम लक्ष्मण जी दोनों जा रहे हैं, नर लीला करते हुए राम जी जा रहे हैं। सीता जी का हरण हो गया, और जैसे ही रोते हुए जा रहे हैं, हे खग हे मृग मत कर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने, रोते हुए जा रहे हैं। भोलेनाथ ने जैसी देखा दोनों हाथों को जोड़ा, ऐ सरकार आपकी जय हो। कैसा आपने, कैसी आप लीला कर रहे हैं, कितना कष्ट उठा रहे हैं, दुनिया के लोगों को शिक्षा देने के लिए कैसा आपने मानव स्वरूप बनाया। जैसे प्रणाम किया, सती जी साथ में थी। सती जी ने कहा भोलेनाथ तभी तो मैं कहा करती भांग कम पिया करो, आज इतनी चढ़ गई, आज साधारण से मनुष्य आपको भगवान नजर आ रहे। भोलेनाथ कहते नहीं सती जी, ये हमारे आराध्य देव हैं, प्रभु श्री राम विष्णु का अवतार है। बोले विष्णु का अवतार है? अरे विष्णु का अवतार है, भगवान है, तो ये रो क्यों रहे हैं? बोले रो इसलिए रहे हैं कि ये नर लीला कर रहे हैं, दुनिया के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में जब कष्ट आए, दुख आए, विपत्ति आए तो उसका सामना कैसे करना चाहिए। सती जी कहती मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। भोलेनाथ ने बहुत समझाया देवी, जब सती जी नहीं मानी तब भोलेनाथ ने कहा देवी जैसे आपके मन का भ्रम दूर हो आप वही करो, लेकिन विवेक के साथ में करना। जाओ, आपका मन है प्रभु की परीक्षा ले लो। सती जी ने सीता मैया का वेश बनाया और गई है क्या, परीक्षा लेने राम जी की। जीवन में याद रखना है दुनिया के लोगों, न कभी किसी की परीक्षा लेना और ना जीवन में कभी किसी की समीक्षा करना। अगर कर सको तो जीवन में प्रतीक्षा करो। परीक्षा ली माता सती जी ने, परिणाम आप सब जानते हैं, सती जी को जलना पड़ा। समीक्षा की, रावण की बहन सूप न खाने, नाक कान दोनों कटा डाले। अगर करना है जीवन में तो भगवान की प्रतीक्षा करो। और कैसे प्रतीक्षा करो? सबरी मैया के तरीके। एक दिन राम हमारी कुटिया में आएंगे।